अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप सब देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 19 सितंबर 2019 और आज की कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आज की जो पहली अपडेट है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो आधिकारिक जराये ने कहा है कि निजी एरिया में जारी किए गए कुछ वर्क परमिटों में हेरफेर की तलाश के बाद पब्लिक कटौती ने अलग अलग वर्क परमिटों की तहकीकात शुरू कर दी है, जहां कुछ वर्कर घरेलू सहायक के तौर पर इंदराज हैं। जराये ने कहा है कि पिछले 3 सालों के दौरान जारी किए गए वर्क परमिट की तहकीकात के लिए एक खास टीम तैयार की गई है और उनको इस काम के लिए अंजाम देने के लिए कहा गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों के पास उनके वर्क परमिट को रद्द करने और कानूनी जवाबदेही के लिए कार्रवाई होगी। जरीदा डेली रिपोर्ट के मुताबिक इकोनॉमिक मामलों के वजीर मरियम अल अकील ने कहा है कि 2016 से वज़ारत ने 231 लोगों को दरखास्त करने पर पाबंदी लगा दिया है वर्क परमिट के लिए, और पाबंदी के बावजूद वीज़ा हासिल करने वाले 20 लोगों के मामले हैं। अल अकील ने कहा है कि पब्लिक कटौती ने एक कपील से शिकायत हासिल की जिसने 2 वर्क परमिट के लिए दरखास्त किया था और शिकायत की तहकीकात करने के बाद पाया गया कि दोनों शख्स पाबंदी लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि वर्कर के लिए नए पासपोर्ट पर नए कपील को वर्क परमिट जारी कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि मुतालिक लेबर डिपार्टमेंट ने नए कपील को बुलाया और वर्कर को काम के वर्क परमिट को रद्द करने और वर्कर को उनके मुल्क वापस भेजने का हुक्म जारी कर दिया था। तो दोस्तों ये एक शिकायत एक कपील ने की थी जिस पर जब तहकीकात की गई तो पाया गया कि जो दोनों वर्कर उनके पास आए हैं वो पाबंदी लिस्ट में शामिल थे और उसके बाद वो लोग जो हैं नए पासपोर्ट के ज़रिए कुवैत में दोबारा दाखिल हुए हैं जबकि उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। तो ऐसे तमाम लोगों की वर्क परमिट की तहकीकात अब की जाएगी जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी और वो दोबारा कुवैत के अंदर अगर दाखिल हुए हैं तो ऐसे लोगों को यानी कि तहकीकात की जाएगी और जो भी ऐसे लोग मिलेंगे उनको दोबारा वापस उनके मुल्क भेज दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है जो सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए कि अगर आपके ऊपर पाबंदी कुवैत में जाने के ऊपर लगा दी है, यानी कि अगर आपको कुवैत से ब्लैक लिस्ट यानी कि ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, दोबारा आने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, तो आप ऐसे में कभी भी कुवैत कोई और तरीके से दाखिल होने की कोशिश ना करें, यानी नए पासपोर्ट के ज़रिए से दाखिल होने की कोशिश ना करें क्योंकि अभी नए नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए नए सिस्टम जो है वो लॉन्च हो चुके हैं जिसके मुताबिक आप पकड़े जाएंगे और अगर आप पकड़े गए तो फिर आपको दोबारा कुवैत से वापस आपके मुल्क भेज दिया जाएगा। तो इसलिए आप इतनी मेहनत करके वहाँ तक जाएंगे और दोबारा अगर वो आपको वापस भेज दिया जाएगा तो आपके पैसे भी बर्बाद होंगे, आपका वक्त बर्बाद होगा। तो इससे बेहतर है कि आप दोबारा अगर आपको ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाती है, आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है तो फिर आप दोबारा कुवैत न जाएँ। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत अहमदी ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बसों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है जो कुवैत और ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करती हैं। अल अंबर रिपोर्ट के मुताबिक एक सिक्योरिटी जराये ने कहा है कि मुहिम कुवैती मोटर ड्राइवरों से बढ़ती शिकायतों के बाद शुरू किया गया। 50 बसों को ट्रैफिक गैरेज में भेज दिया गया है। एक सिक्योरिटी जराये ने कहा है कि कुवैत के सभी गवर्नरेट में मुहिम जारी रहेगा। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत एक नामालूम कुवैती खातून जो अपने 40 साल की मानी जाती है पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि एक एशियाई नौकरानी पर उसकी इजाज़त के बिना उसके घर में घुसने और उसकी बेइज्जती और उसका मिसयूज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए। अल अंबर रिपोर्ट के मुताबिक उसने बताया है कि नुगरा पुलिस स्टेशन में वो पहले नौकरानी के साथ लड़ाई में थी और उसे नौकरी से निकाल दिया था। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत एक कुवैती शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी कार को 5 गंभीर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के लिए हिरासत में ले लिया गया है। अल अंबर रिपोर्ट के मुताबिक एक सिक्योरिटी जराये ने कहा है कि गिरफ्तारी किसी ने वज़ारत दाखिला के ऑपरेशन रूम को खबर किया कि मुलजिम स्टेप कर रहा था और अल सबा एरिया में लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा था। अहमदी सिक्योरिटी डायरेक्टर ने इलाके में एक पुलिस गश्ती दस्ते को भेजा और मुलजिम को कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया।